Good morning students. I hope all of you are very well at your home. In last lecture we have completed two part of question number 2 of exercise 3.4. Okay. Today we are going to understand how can we solve the rest of the part of this question. So let's see question number 2 part 3. Question says the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Okay. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Okay. तो हमें नंबर्स पता करने. इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद होगा कि क्लास 8 में भी आपने जो है कि किया था. तो डिजिट्स से नंबर बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है. ओके. यानी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को फॉर्म करेंगे. तो आइए सबसे पहले डिजिट्स को मान लेते हैं. सॉल्यूशन. लेट द डिजिट्स आर x and y. ओके. लेट्स द डिजिट्स आर x and y. हमने जो है डिजिट्स को क्या मान लिया. अब ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 9. ओके. तो यहाँ से जो केस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस 1 क्या बनेगा. दोनों डिजिट का जो सम है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2-digit नंबर इज 9. तो केस 1 में आपको दोनों डिजिट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो 9 के बराबर हो जाएगा. ओके. केस 2 की बात करते हैं. केस 2 क्या बोल रहा है. ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. अब यहाँ पर आपको डिजिट से नंबर बनाना है. तो सबसे पहले नंबर बना लेते हैं. ठीक है. यहाँ पे लिखते ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल. ठीक है. थोड़ा सा क्लियर रखने के लिए ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू न्यू नंबर. ऐसा लिख लेते हैं. न्यू नंबर. ओके. फिर यहाँ पर हम समझेंगे कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग. तो इसका जो 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल नंबर में. इस ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट. तो जो नया नंबर मिल रहा है उसका अगर हम ऑर्डर बदल देते हैं तो वो 2 गुना रह रहा है, ट्वाइस. ओके. तो अब हम नंबर्स फॉर्म करेंगे बच्चों. नंबर्स. तो नंबर्स कैसे होंगे. तो मान लो यहाँ पर कि x जो है 10 प्लेस पर है. ठीक है. तो 10x हो जाएगा और y 1s पर है. तो ये हमने नंबर बना लिया. याद होगा नंबर बनाने का तरीका. y जो है कि 1s पर है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई, प्लस x जो है 10s पर है 10 से, इंटू 9. और यहाँ पे डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे. तो y को हम 10s पर लेते आएंगे और x हमारा 1s पे चला जाएगा, इंटू 2. एक्सपेंड करते ही 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x. ओके. 20y प्लस 2x. तो इधर लेकर आते हैं. सो 90x माइनस 2x इज इक्वल टू या प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0. तो 88x प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस 11, है ना. 20 में से 9 जाएगा, माइनस 11y इज इक्वल टू 0. चूँकि 88 एंड 11 दोनों जो 11 के टेबल में आता है तो ये 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 2. अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 हम लोगों ने फाइंड कर लिया. अब इन दोनों इक्वेशन को चूँकि एलिमिनेशन मेथड चल रहा है तो क्या करेंगे. सबसे पहली चीज़ चेक करेंगे कि क्या हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. वो डिपेंड करता है साइन के ऊपर. तो हम देख सकते हैं कि x का जो साइन है वो लाइक है और y का साइन जो है वो अनलाइक है. यहाँ पे y प्लस, यहाँ पे y माइनस है. तो एडिशन करेंगे. ओके. अब फिर हम कोफिशिएंट चेक करेंगे. x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का 8 है और यहाँ y का 1 है, यहाँ पर भी y का 1 है. तो कोफिशिएंट y का बराबर है तो हम y को ही एलिमिनेट करते हैं. तो लिखेंगे subtracting equation 1 फ्रॉम, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग मैंने लिख दिया,
क्योंकि यहाँ ऐड करने की बात हो रही है ना, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, सो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हो जाएगा y से y कैंसिल और ये 9x इज़ इक्वल टू 9, सो x इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, जैसे इक्वेशन 1 लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ओके, x की वैल्यू 1 में रख देते हैं, तो 1 को पहले y के टर्म्स में लिख लेते हैं। सो y इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स, सो 9 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8। ओके, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड नंबर हमारा होगा या तो 18 होगा या 81 होगा। ठीक है, 18 और 81। आई होप कि आपको समझ, दोनों डिजिट से जो नंबर फॉर्म हो रहा है 18 या 81। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें डाउट होगा तो आप लाइव क्लास में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। मीना जो है एक बैंक गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 करेंसी नोट। इसने जो है कैशियर से, बैंक वाले से कहा कि भाई तुम मुझे 50 और 100 के नोट देना केवल। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। तो मीना को कुल जो है 25 नोट कैशियर देता है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो हमें पता करना है कि इसने जो है 50 के और 100 के कितने कितने नोट्स जो है पाए। तो चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 BX। ओके, या यहाँ इक्वल देकर x नोट्स। ओके, और नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 y नोट्स। ओके, हमने मान लिया कि 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन की तरफ ध्यान देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, केस 1, ये कुल कितना रुपए निकाल रही है भाई, 2000 रुपये। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन बनाना है और इधर 2000 रुपये लिख देना है। इसका मतलब कि लेफ़्ट साइड में भी आपको करेंसी यानी वैल्यू ही लिखना है। तो 50 के नोट की वैल्यू कितनी होगी, तो 50 रुपये के जितने नोट होंगे उससे अगर 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 50 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू हो जाएगी। ओके, सो 50x, यही तो है तरीका कि अगर आपके पास 100 के 10 नोट हैं तो आपसे पूछा जाए कि कितना अमाउंट आपके पास है, तो अमाउंट ऑफ ₹50। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे आप, 100 में उस नोटों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नोटों की संख्या जो है x और y है, तो 50 के नोट x थे तो हमने उस वैल्यू से x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ हमें अमाउंट पता चल गया कि 50 का कितना अमाउंट है। अभी 100 का अमाउंट 100 × y। ओके, तो ये हम लोगों ने एक पहला इक्वेशन बना ली। इसे छोटा कर सकते हैं क्योंकि सभी में 50, 100, 2000 है, तो 50 कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2y इज़ इक्वल टू 50 कॉमन लेंगे तो इधर 50 डिवीज़न में जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 0 से 0 और 5 की, यानी इधर 40 हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन हमारा 1 बन गया। केस 2 क्या बोल रहा है कि मीना को टोटल जो है 25 नोट मिल रहे हैं, यानी टोटल नोटों को ऐड कर दिया जाए तो x + y, तो ये कितने के बराबर है, 25 संख्या। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिए। जब दोनों इक्वेशन हमें मिल गए तो अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, किस चीज़ को पहले जो है हम कंपेयर करेंगे, साइन को, कि साइन लाइक है अनलाइक है। अगर लाइक होंगे दोनों वेरिएबल के तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक होंगे किसी एक वेरिएबल के तो हम ऐड करके काम चला लेंगे।
फिर उसके बाद कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे, तो हम देख सकते हैं x का कोफिशिएंट सेम है। तो इक्वेशन, अगर हम लोग इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, 2 को 1 से घटा देते हैं, तो 2 को तो जिससे घटा रहे उसको पहले लिखेंगे। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। माइनस का साइन, चूँकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा तो x से x गया, यहाँ y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 नोट्स। ओके, यानी y क्या था 100, तो 100 के जो है कि 15 नोट्स आ गए। इसको हम किसी इक्वेशन में रख लेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 2 में लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो x के टर्म में लिख लेते हैं 2 को। सो x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, सो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू 10 नोट्स। आप चाहें तो इसको अलग से लिख सकते हैं, नोट्स ऑफ रुपीज़ 50। तो 50 क्या था भाई, x था, तो x की वैल्यू 10 एंड नोट्स ऑफ रुपीज़ 100 15 नोट्स। ओके, आई होप कि आप लोगों को काफ़ी आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। मेन सारा खेल इसमें इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होता है बच्चों। नाउ दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। ओके, इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा और एलिमिनेशन मेथड भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं 1-2 क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दूंगा, इसे आप करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। ओके, यानी वो 3 दिन ख़त्म होने के बाद जो है पहले 3 दिन के लिए एक लाइब्रेरी क्या कर रहा है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट ले रहा है। भाई मिनिमम 3 दिन के लिए मुझे इतना चाहिए, आप भले ही 1 दिन यूज़ करो लेकिन वो 3 दिन का फ़िक्स चार्ज लेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, देयर आफ्टर सरित फॉर ईच डे जो है कि एडिशनल चार्ज ले रहा है, और फिर 3 दिन के बाद हर दिन के लिए कुछ चार्ज ले रहा है। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता ने जो है कि किसी किताब को 1 हफ्ते के लिए यानी 7 दिन के लिए रखा और उसके लिए 27 रुपये दिए। वाइल, जबकि सूसी पेड, सूसी है कोई अलग कैंडिडेट जो 21 रुपये उस बुक के लिए पेड करती है 5 दिनों के लिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे। तो चलिए करते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X एंड चार्ज पर डे इज़ ₹Y। हम लोगों ने मान लिया फिक्स चार्ज x है और चार्ज जो रोज़ाना का है वो y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार केस 1 क्या बनता है जी। केस 1, सरिता जो है वो किताब को 7 दिनों के लिए रखती है और उसे कुल 27 रुपये देना पड़ता है, बात समझना। तो केस 1 में हम सबसे पहले ये 27 रुपये आगे लिख लेते हैं। आगे हमने 27 लिखा जो कि रुपीस के यूनिट में है, तो इधर भी हम रुपए ही लिखेंगे। तो पहले 3 दिन का चार्ज क्या x है, तो ये x रुपये हो गया। अब अगर 7 दिन में से 3 दिन का चार्ज आपने दे दिया है तो 4 दिन बचा, और हर दिन का चार्ज क्या है y है, तो 4 दिन का क्या होगा 4y। ओके, 4y। ओके, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। यहाँ 4 कैसे आया, क्योंकि 7 दिन के लिए इसने रखा था, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो इसने फिक्स चार्ज दे ही दिया x रुपये। ओके, केस 2, सूसी क्या कर रही है, 21 रुपये दे रही है 5 दिनों के लिए। तो पहले 3 दिन के लिए सूसी ने भी x रुपये पेड किया होगा। अब 5 दिन में से 3 दिन घटा दो, बचा 2 दिन। 2 दिन के लिए वो y रुपये देगी, तो 2y, और टोटल कितना दे रही है 21 रुपये। ओके, ये इक्वेशन 2। अब 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन जब हमें मिल गया है तो जाहिर सी बात है एलिमिनेशन मेथड वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसके साइन को जो है चेक करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसका साइन जो है कि लाइक है अनलाइक है। तो दोनों का साइन लाइक है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके,
और फिर कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट सेम है तो x को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ओके, साइन चेंज करेंगे, x से x जाएगा, 4y से 2y जाएगा तो 2y बचेगा, 27 से 21 जाएगा तो 6 बचेगा। सो y इज इक्वल टू 3। ओके, तो 3 रुपीज़, तो y कितना आ गया, यानी y जो डेली का चार्ज है वो 3 रुपये है। अब इस 3 रुपये को हम लोग जो है इस 3 को पुट कर देंगे किसी इक्वेशन में, मान लो हमने पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ओके, तो इक्वेशन 2 को x के टर्म में लिख लेते हैं। सो x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y या 21 माइनस 2 इंटू 3, सो 21 माइनस 6 रुपीज़ 15। तो x क्या आ गया, तो यहाँ से हमारा जो रिज़ल्ट आ गया फिक्स्ड चार्ज हमारा आ गया ₹15 एंड चार्ज पर डे आ गया ₹3। आई होप कि काफ़ी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 को कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को पूरा देखा करें, और कुछ अगर नहीं आता है और आता है, दोनों केसेस में आप कमेंट किया करें कि हाँ सर जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। ठीक है, मैं आपको 1-2 होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे भी आप सॉल्व करके शाम तक भेजने का कोशिश करें। ओके, नाउ दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज़ 9:7। ओके, 2 लोगों की जो आय है, जो इनकम है, उसका रेशियो 9:7 है एंड देयर रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3, और जो उनके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, उसका जो रेशियो 4:3 है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, अगर दोनों मैनेज करते हैं 2000 रुपये हर महीने बचाने की, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो उनकी मासिक कमाई, मंथली इनकम आप पता कीजिए। और क्वेश्चन 2 है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज़ 99। ओके, इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, और शाम तक जो है कि आप इसका सॉल्यूशन मुझे ज़रूर भेजेंगे। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।